प्रवेश होता है। चुनाव इस तरह कराएंगे जो देश की चमक बढ़ाएगा। इसी वायदे के साथ चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। 7 चरण में चुनाव होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96, पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों और 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. Date of counting in the entire country would be 4th of June. 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं, उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी। जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, उनके पास फॉर्म पहुंचाया जाएगा अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं। पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 इयर्स एंड 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, जिसमें सिक्किम की 32 विधानसभा सीट, उड़ीसा की 147 विधानसभा सीटों, अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों और आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव कराए जाएंगे। आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 24 को होगी। सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल। उड़ीसा में फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18 अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13 मई। 18वीं लोकसभा के लिए इस बार 96.88 करोड़ मतदाता वोट डाल पाएंगे। इनमें से 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इन मतदाताओं में 49.72 करोड़ पुरुष, 47.15 करोड़ महिलाएं और 48,044 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं में 88.35 लाख शारीरिक रूप से अक्षम, 1.85 करोड़ मतदाता 80 साल से ज्यादा और 2.18 लाख मतदाता 100 साल से ज्यादा की उम्र के भी हैं, जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन चुनावों में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 22 राज्यों में मात्र 1 चरण में चुनाव होंगे, तो 7 चरणों में 3 ही राज्यों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनता के लिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक पहुंचें और अपनी मनपसंद सरकार को चुन सकें। अपने सहयोगी अनिल थॉमस और कैमरामैन विनय के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।